आरंभ हो रहा तीसरा शब्द। तो एक दिन जम्बेश्वर भगवान जी विराजमान थे, तो उनके शिष्य आए एक विदा जी नाम करके। उन्होंने प्रश्न किया, हे देव, आपके शरीर से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, क्या आपने अपने शरीर पर इत्र आदि पदार्थ का मर्दन कर रखा है? कोई इत्र तो नहीं लगा रखा है? इसको मैं जानना चाहता हूं। इसके उत्तर में फिर जाम्बोजी महाराज ने ये तीसरा शब्द कहा है। माना भगत लोग पास में विराजमान थे, विदा जी जम्बेश्वर भगवान के कृपा पात्र शिष्य रहे हैं। उन्होंने पूछा, भगवान क्या बात है, आपके शरीर में इतनी दिव्य खुशबू क्यों आ रही है? वास्तव में जो भजन करते हैं, साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके शरीर से एक अलौकिक खुशबू आती है, और वो खुशबू कोई सामान्य नहीं है, वो परमात्मा की खुशबू। ज्यों ज्यों परमात्मा के करीब साधक जाते हैं, त्यों त्यों उसके शरीर में दिव्यता आती है। प्राकृतिक जो भाव है ना, वो छूटता जाता है। प्रकृति का जो भाव है ना, वो ज्यों 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 कम हो जाता है। तो उस समय में जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं, आओ मोरे अंगन अलसी, तेलन मलियो ना परमल पिसायो, जे मत पेवत भोगत विलसत देशानाई, माणा महापण को आधार। हे विदा जी, मेरे शरीर पर अलसी आदि का कोई तेल लगाया हुआ नहीं है, और न ही कोई इत्र आदि लगाया हुआ है, न तो कोई सेंट अलग अलग प्रकार का होता है, कुछ भी लगाया हुआ नहीं है। और मैं खाते पीते वे भोग विलास करते दिखाई नहीं देता, अर्थात ये सब मैं नहीं करता। मैं तो मेरे स्वरूप पर आधारित हूँ, मेरे स्वरूप में स्थिर हूँ। ये सारा कार्य करते हुए मैं अलग रहता हूँ, इनसे सबसे अलग हूँ मैं। 68 तीर्थ हृदय भीतर, बाहर लोकाचार, नानी मोटी जिया जूणी, एती सांस फुरंते सार, बासंदर क्यों एक बणी जे, जी एक पवन पिराण, आला सूका मेले नाई, जिहि दिस करे मुहाण, पापे गुने बिहे नाई, रीस करे रिशाणा। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। हे विदा जी, 68 तीर्थ हृदय के भीतर है, बाहर तो लोक दिखा हुआ है। 68 तीर्थ है ना, वो हृदय के भीतर में, बाहर तो जो है लौकिक व्यवस्था की भी है, दिखा हुआ है। वास्तव में भजन करने वाले के हृदय में 68 तीर्थ है, और जो भजन करते हैं उनके चरणों में भी 68 तीर्थ बताया। रामदास जी महाराज ने कहा ना, 68 तीर्थ संतारे चरणा, सर्वे देवता लारे रे। 68 तीर्थ संतोरे चरणा, सर्वे देवता लारे रे। राम निरंजन राय पधारे, राम निरंजन राय, साधु आवत द्वारे रे। संत समागम होई रे दिन जरे, संत समागम होई रे। बोले संत भगवान की। तो 68 तीर्थ है, वे उन संतों के चरणों में आ जाते हैं जो संत महात्मा भजन करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। इसलिए संतों की पधरावणी होते हैं, संत महात्माओं के रेजा बेचाया जाता है, संतों के चरण कमल पखाड़ करके लोग पान भी करते हैं, घर में छिटकते हैं, और अपने जहाँ भी निवास है वहाँ पर है जो छिटक करके अपने आप को पवित्र मानते हैं। क्यों नहीं?
रामदास जी महाराज के चरण कमलों का चरणामृत से 11 भूतों का उद्धार हो गया। तो वही बात गुरु जम्बेश्वर भगवान फरमा रहे हैं। और है विदा जी, छोटी बड़ी जीव जोनियों को मैं एक श्वास लेने के समय में संभाल लेता हूँ। कितनी बड़ी बात बताइए, जितनी भी छोटी मोटी जूनियाँ हैं उन सबको मैं एक श्वास में सभी को संभाल लेता हूँ। ऐसी शक्ति है परमात्मा में। अर्थात जम्बेश्वर भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो विष्णु भगवान ही बोल रहे हैं कि मैं सबको संभालता हूँ। तो पालन पोषण कौन करते हैं? भगवान ही करते हैं सबका। तो एक श्वास लेते समय में सबको संभाल लेता हूँ। ऐसी शक्ति तो केवल परमात्मा में होती है, बाकी नहीं होती है। जिस समय में भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को उपदेश दिया कि हे अर्जुन, मैं इसी सारी सृष्टि का करता हूँ और मुझे इस संसार में कुछ अलभ्य नहीं है, अप्राप्य नहीं है, और मैं ही सब संभालता हूँ। तो जब ये बात कही तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, यहाँ तो लग रहा है भगवान श्याम सुंदर गिरधर कह रहे हैं कि मैं ही संभाल रहा हूँ। अरे महाराज, ये तो भगवान के अलावा कोई वाणी कह ही नहीं सकता है। लगता है कि ये भगवान श्याम सुंदर यही साक्षात परमात्मा है और कोई इनकी वाणी में अभिमान नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। महाराज, यहाँ तो वे साक्षात परमात्मा नारायण लग रहे हैं। तो ये नारायण ही कह सकते हैं, बाकी के कहने में सामर्थ्य नहीं है। यही बात जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जीवों को एक श्वास लेते समय में संभाल लेता हूँ। अग्नि को एक क्यों कहते हैं? उनके पवन के प्राण हैं, उसके पवन ही प्राण हैं अग्नि के। सामग्री को पाकर अग्निदेव अनेक रूपों को धारण करती है। सामग्री पाकर के माना अग्नि के अंदर लकड़ियां है, घी है और अन्य हवन सामग्री पाकर के अग्नि है, अनेक रूप धारण कर लेती है। तो जिस तरफ मुख करके उस समय में आली सुख के भेद नहीं करते, जैसे सामग्री पाकर के अनेक रूप धारण करते हैं, ऐसे ही मेरा अनेक रूप है। अग्निदेव सबको जला देने के बाद पाप और गुने से लिपायमान तथा क्रोध करके नाराज नहीं होता। इसी प्रकार निर्लिप्त मानव को पाप और पुण्य से ऊपर उठने के बाद सांसारिक पदार्थ लिपायमान नहीं करते हैं। जो ध्यान भजन करके सुरता राम जी के नाम में लगा देते हैं, उनको कोई भी पाप और पुण्य लिपायमान नहीं करते, आच्छादित नहीं करते हैं। ब्रह्मज्ञानी के ऊपर ये लागू नहीं होता। फिर बहुली दौरे लावण हारू, बावे जान में जान, न तू सुर नर न तू शंकर न तू रावण राणा, काचे पिंड अकाज चलावे महाअदूरत दाना, मोरे छुरी ने धारों लोहन सारों ने हथियारों, सूरज को रिप बिहंडा नाई ताते का उठावण भारो, जी हाँ कंडी बदल जो हाँ के ने लोहे की आर, बोले जम्बेश्वर भगवान की। अतः विदा, तुम देवता शंकर और न ही कोई पृथ्वी के राजा महाराजा हो, कि तुम न तो देवता हो और न ही शंकर हो और न ही कोई राजा महाराजा हो। इस मरण धर्मा क्षणभंगुर शरीर का अभिमान करके व्यर्थ में ही अकाज करके महादुर्त क्यों बन रहे हो? माना भगवान को भूल करके तुम ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? महादुर्त मत बनो, भगवान का भजन करो। मेरे पास लोगों को भयभीत करने के लिए लोहे आदि के घातक हथियार धारण नहीं किए हुए हैं, फिर भी तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? विदा को बोला मेरे पास कोई दूसरी चीज़ें नहीं है, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि कोई सूर्य देव के शत्रु हो जाए तो भी उसके टुकड़े नहीं कर सकते। सूरज भगवान रा शत्रु हो जाए ना तो भी मेरा टुकड़ा नहीं कर सके। इसलिए तू मेरा शत्रु बन करके व्यर्थ का भार क्यों उठा रहा है? विदा को बोला जिस हाकनी लकड़ी से बेलों को हाँकते हैं उसके आगे लगी हुई लोहे की आर
जितना भी मैं कोई शस्त्र नहीं रखता, फिर भी तेरे जैसे बैलों को हाँकता हूँ, तो फिर भी तेरे जैसे बैलों को हाँकता हूँ। विदा कोई राजा या ठाकुर रहे होंगे, फिर शरण में आ गए। तो इस प्रकार ये तीसरा शब्द विदा जी को सुनाया जम्बेश्वर भगवान ने। चौथा शब्द यहाँ आरंभ हो रहा है। आइए उनसे पहले 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। मोय भरोसा मोटा दादो, मोय भरोसा मोटा, मोय भरोसा मोटा दादो, मोय भरोसा मोटा। जय हो, सभी बोले साथ में। तीरण सदा संग मेरे, तारण तीरण करे कली खोटा दादो, मोय भरोसा मोटा। दरिया से न्यारे दरिया मंजन जाए, लागी दरिया से न्यारे दरिया मंजन जाए, दरिया मंजन पाया बाजरिया बन माए। जय हो। जब सुआ पिंजर गर पाया बाजरिया बन माए, बन माए। समरत राखण हारा जिनको समरत
पूजे नहीं कबे, सत को लगे नहीं काए। साचा ने झूठा पूजे नहीं कबे, सत्य को लगे नहीं काए। सत्य को लगे। जय हो। तू साचा सेज समान दादू, साचा सेज झूठा परल में जाए दादू, मोय भरोसा मोटा। तारण तिरण सदा संग मेरे, तारण तिरण करे कली कोटा दाद, मोय भरोसा मोटा। बोले दादू दरियाओ महाराज की, श्री जम्बेश्वर भगवान की। चौथा शब्द आरंभ हो रहा है। एक बार उदरण जी ने पूछा, है देव आप बहुत छोटे दिखते हैं परंतु बातें पुरानी पुरानी करते हैं, आप कितने वर्षों के हैं? तब जम्बेश्वर भगवान ने ये शब्द सुनाया, चौथा शब्द। जद पवन न होता पानी न होता, न होता दर गेणारू। चंद न होता सूर न होता, न होता गंग दर तारू। गौ न गौरू माया ने जाल न होता, न होता है ते प्यार। माइन बाप बेणन भाई, साकन सेण न होता। न होता पंक परवार, लक 84 जिया जुणी न होता। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। हे उदरण, हे उदो, जब पवन नहीं था पानी नहीं था तब का मैं हूँ। चांद सूरज भी नहीं था तब का मैं हूँ, और पंखेरु नहीं था तब का मैं हूँ। पवन इत्यादि नहीं थे तब से मैं हूँ। सृष्टि के आदि में ये कुछ भी नहीं थे तब से मैं हूँ। न होती बणी 18 भारू, सप्त पताल पुणिंद न होता। 18 भार वनस्पति भी नहीं थी तब का मैं हूँ। ये वृक्ष इत्यादि जो लता इत्यादि है ना, ये नहीं थे तब से मैं हूँ। न होता सागर सा खारू, अजिया सजिया जिया जूणी न होती। अजिया सजिया माना सजीव निर्जीव इत्यादि ये नहीं थे, और समुद्र खारा ये नहीं था तब का मैं हूँ। न होती कूड़ी भरतारू, अर्थ न गर्भ न गर्भ न घोता। अर्थात पति पत्नी भी नहीं थे। कूड़ी माना पत्नी, भरतारू माना पति, ये नहीं थे, और धन संपत्ति अहंकार भी नहीं था तब का मैं हूँ। न होता तेजी तुरंग तुषारू, हाट पटन बाजार न होता। घोड़ा गज इत्यादि है ना, ये नहीं थे तब भी मैं था। हाट बाजार इत्यादि नहीं थे तब भी मैं था। न होता राज द्वारू, चावन चैन न को है का बाण न होता। न तो जीवात्मा रूपी दरबार था, और न ही इच्छा रूपी वस्तु, और ये देखने के लिए आंखें थी, उनसे भी परे में था। तद होता एक निरंजन शंभु, के होता दंडुकार। तब केवल एक निरंजन निराकार शंभु ही था, या फिर ब्रह्म जल एक ब्रह्म सताई थी। बात कदों की पूछे लोई, जुग 36 विचारों। हे उदो लोग है, कब की बात पूछ रहा बताओ, तुम कब की बातें पूछ रहे हो? कदरी बात पूछो बताओ तो सही बता दूं मैं। 36 युगों का
मेरे को विचार है। बोलो। ताहा परेर अवर 36 पहला अंतन पार। इसे से पहले और 36 युगों का मेरे को विचार है, और इसे से पहले का तो अंत और पार ही नहीं है। 36 युग, युग का मतलब ये चतुर्युग, यार 36 दूना 72 बता दिया, 72 चतुर्युग है, इन सबका मुझे है जो ध्यान है। और इनसे परे जो है वो भी पूरा ख्याल है। मह तदपण होता अब पण आचे बल बल होए सा। मैं तब भी था, अब भी हूं और बार बार रहूंगा। कद कहे कद कद का करूं विचारू। हे उदाहरण कहे कब कब का विचार पूछता, बताओ कद कद की बात बताऊं। और आई बात है कबीर साहब गोरखनाथ जी ने किनी कि मैं अनादिकाल हूं, अर्थात सत्य सत्ता में टिक करके परम सत्य का अनुभव करने वाले महापुरुष ब्रह्म होते हैं। और ब्रह्म का आदि है, न अंत है, न मध्य है। पहले वो था, अभी है और बाद में रहेंगे। यही भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सृष्टि से पहले था और अभी हूं और बाद में रहूंगा, और मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। और यही बात जम्बेश्वर भगवान बोल रहे हैं। तो आप विचार करो कि उस सत्ता, जो सत्ता है ना अनादिकाल की, उसमें टिक गए तो आप भी कह सकते हो कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं आदि अंत मध्य हूँ, और मेरा अंत कभी होता ही नहीं है। वास्तव में आत्मा का कभी अंत नहीं होता है, ये प्रकृति में है। इसलिए अपन को लगता है कि अपन छोटे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, अमुक वर्ण के जाति के हैं। ये प्रकृति में होने के कारण से ये विचार आ रहे हैं। और जब ब्रह्म में टिक गए, परमात्मा का बोध हो गया, तो फिर वही कहेंगे कि मैं ही कच्छता मच्छता, मैं ही राम कृष्ण थे, और मैं ही सब जितने भी सृष्टि का रचनहार पालनहार सारक हूँ कह। और परमात्मा ही तो है रचना वाले, पालन करने वाले, सार करता। तो ये बात उदाहरण जी को सुनाई, और उदाहरण जी विचार में पड़े कि वास्तव में ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उच्च कोटि के तेजस्वी हैं। तो ये 4 शब्द यहाँ पूर्ण हुए हैं। अगला जो शब्द है अपन कल लेंगे। अभी प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। परम सत्य स्वरूप परमात्मा श्री हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।